विधायक जी बहुत अच्छी हरकत करा दी अपने चैनल पे। ऐसे दिखाया जा रहा हूँ तो घर का आए गए कि तुम शेर हो और हम बहुत बड़े गीदड़, तो तुमसे डर जाएंगे हम। एक बात समझ लो, अलग छलक करके विरासत तुमने बनाई होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। आगरा में इन दिनों नाले की समस्या से ज़्यादा चर्चा एक ऐसे विवाद की है जिसमें पहले गुस्सा आया, फिर गाली आई, फिर माफ़ी आई और माफ़ी के कुछ घंटों बाद दोबारा धमकी आ गई। यानी मामला राजनीति का कम और सॉरी बोलूं या फिर से गरिया दूं वाली कन्फ्यूज़न का ज़्यादा लग रहा है। कहानी शुरू होती है मलपुरा की चौपाल से। उसी चौपाल में बाल योगी ने काफ़ी कुछ कह दिया। मलपुरा आगरा में एक जगह का नाम है और बाल योगी जनता की समस्या सुनने पहुंचे थे। मुद्दा था नाला और सीवर, लेकिन नाले की बदबू से बात निकली और पहुंच गई सीधी बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल तक। बाल योगी ने विधायक पर जमकर निशाना साधा। इतना निशाना साधा कि कुछ शब्द ऐसे भी निकल गए जिन्हें सुनकर महिलाएं, बच्चे और इलाके के बहुत ही मासूम लोग बोलेंगे, ये क्या बाबा जी, क्या कह रहे हैं आप? फतेहपुर सीकरी का कोई बाबूलाल है, कहता है कि मैंने 70,000 लड़कियों को शिक्षा दी और उसका दुष्ट जिसे बेटा है उसे विधायक बनना है। 3 महीने अगर बच्चों की फीस लेट हो गई ना, हाथ खड़ा करके कहता चले फीस नहीं आ रही है, तेरी फीस नहीं। तुमने सदन भेजा, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, तुम इसी लायक हो कि तुम्हारे साथ यही होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें किसी का डर नहीं है। ये वीडियो वायरल हो जाए, कछु हो जाए, हमें क्या फर्क पड़ेगा भाई। जितने जल्दी मानना उतने जल्दी हमें उम्र वेगी पड़ रही है। निच्चू हो कछु और काम कर, लेकिन ये विधायक के काम नहीं है कि एक हॉस्पिटल खोले, एक स्कूल चलावे, तो फिर सरकारी व्यवस्थाएं कैसे मिले? क्यों इस फ्लोराइड के पानी को उसका बेटा नहीं पी रहा? वो 200 रुपए की बोतलों के पानी पी रहे हैं, इतना सा। वीडियो वायरल हुआ, विवाद बढ़ा और फिर बाल योगी पहुंचे विधायक बाबूलाल चौधरी के घर। हाथ जोड़कर माफी मांगी, आंखों में आंसू, माहौल ऐसा कि लगा बस भाई अब मामला खत्म हो गया। बा को नाम हुआ है योगेंद्र उपाध्याय। बाने पे 42 साल के बेटा है, नौकरी दई है। हूँ कागज तो कह रहा हूँ, कागज दिखा दे दूं तो जहाँ का वो नौकरी ना मिल रही और एक नौकरी आदमी बेरोजगार डोला वो पे मोड़न नौकरी तो गलत बात है भाई। बाकी और रही बात चुनाव की, 15 साल सेवा करने के बाद आ रहा हूँ, काऊ की मोड़ी माड़ी ना छेड़ी, काऊ को काजे गलत ना बोलो, जाओ चेक करा ली। सबरी इतने मुकदमा जितने काऊ जनप्रतिनिधि पे होंगे नहीं। संसदीय भाषा बोलकर कैसे आप विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है आपका, लेकिन भाषा तो सही। हाँ भैया यार, कह तो रहे गलती है गई भाई। हम थोड़े गांव के से हैं, शहर के होते, सोच समझ के बोलते, ऐसी गलती नहीं करते। और आगे थे हम, पक्की बात है। गाँव का सब तरीके से बोलता है। अरे है अब जो की बात है भैया भाई, हम क्या जो है भाई, हम क्षमा चाहते हैं जो बात न करी है, लेकिन हम थोड़े से ऐसी जगह पे आए हैं भाई, हम आगे से ध्यान रखेंगे। कॉल पर मेरी कल बात हुई बाबा से, बाबा ने कही मैं बात कर आ रहा हूँ। मैंने कहा स्वागत है आपका महात्मा हो। अब मालूम पड़ेगा जी हमारे मिलने वालों के रिश्तेदार है, भांजे हैं, तो हमारे भी उसी तरीका से हमारे भी रिश्तेदार लगे। तो मेरा इसमें यही कहना है, बाबा आपके सामने खुद ही कह रहे हैं कि भाई गलती से निकल गया, और अब उससे ज्यादा क्या कहोगे आप बताओ? क्या विधायक बड़ा दिन दिखा रहे हैं इस गलती पर, क्या कहेंगे? नहीं, बाबा ने गलती स्वीकार कर ली तो अब उसमें क्या कहना भाई। कोई और होता तो कुछ और कहते। जब हमारे मिलने वालों के रिश्तेदार हैं तो कुछ नहीं कहना बाबा के बारे में। बाबा हमारे भाई कोई कारणवश कैसे भी अभी शब्द निकल गए तो कह रहे हैं, तो गलती तो उससे बड़ी और आप क्या कहोगे बताओ? विधायक ने भी कहा ठीक है, कार्रवाई नहीं होगी। इलाके के लोगों ने सोचा चलो दी एंड हो गया है इस मामले का, लेकिन नहीं, कहानी में क्लाइमैक्स अभी बाकी था। माफी के कुछ घंटों बाद नया वीडियो आया और इस बार बाल योगी का मूड कुछ ऐसा था कि लगा माफी नहीं, अब चेतावनी शुरू। उन्होंने कहा कि विधायक ये ना समझें कि उनके घर जाकर माफी मांगने का मतलब डर जाना है। फिर विधायक को चेतावनी देते हुए बोले, अपने चेलों को समझा देना, नहीं तो कल मैं तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, ध्यान रखना। विधायक जी बहुत अच्छी हरकत करा दी अपने चैनल पे। ऐसे दिखाया जा रहा हूँ तो घर का आए गए कि तुम शेर हो और हम बहुत बड़े गीदड़, तो तुमसे डर जाएंगे हम। एक बात समझ लो, अलग छलक करके विरासत तुमने बनाई होगी। बाल योगी के पास बहुत ज्यादा कुछ है नहीं बर्बाद होने को।
तुमने 15 फोन किए, जिसमें से 9 तुम्हारे व्हाट्सएप पे हैं और 6 कॉल तुम्हारे उस पे हैं, फोन पे। उसके बाद तुमने कहा कि आओ हमारी चाय पियो, हमें अच्छा लगेगा। उसके बाद तुम दिखा रहे हो कि हमने वहां पर माफी मांगी। तुम बुजुर्ग थे, हमारे मुंह से निकला तो हमने कहा नहीं यार, अब शब्द है, हमने हरामी नहीं कहना चाहिए था, हमने इसका खेद जताया, माफी मांगी। पर ये गलती भई क्यों? मलपुरा गांव में एक नालो निकरो है, पर नाले में सीवर को मल और मूत्र 20 सालते जा रहे है। बाकी इर्द गिर्द में जो पास पास में घर बसे हुए हैं ना, ईथेन और मीथेन बायोगैस निकल रही है, जिससे 11 लोगों को कैंसर हो चुका है। एक भी विधायक ने, एक भी सांसद ने और एक भी अधिकारी ने वहां जांच कमेटी गठित नहीं करी। और तोशित नाम का एक बच्चा जब 10 साल का आंख पे कैंसर लेके आया ना, तो मुझे ऐसे दुष्ट लोगों पे बोलना चाहिए था। मैं बोला, लेकिन बस अपशब्द हुआ तो उसके लिए माफी मांगने तुम्हारे घर तक आया। ये मत सोचियो गलती से भी बाल योगी झुक जाएगा। अगर मैं ऑपरेशन करने बैठा ना, तो 84 कोस की परिक्रमाएं, एक ही कोस पे परेशान हो जाओगे। हम पे खोने को नहीं है कुछ, तो पे चेलाओं को शाम तक समझा दियो जो तुम कर रहे हो, वरना कल तुम्हारा मैं ऑपरेशन करूंगा, ध्यान रखियो। अब सवाल उठता है, भाई ये माफी थी या ट्रेलर? पहले हाथ जोड़कर सॉरी, फिर कैमरों के सामने चेतावनी। ऐसा लग रहा है जैसे विवादों में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मजेदार ट्विस्ट है, और वो है खुद विधायक चौधरी बाबूलाल का विवाद से पुराना रिश्ता। विधायक साहब का नाम भी अलग अलग मौक़ों पर विवादों और चर्चाओं में आता रहता है, और उनके बेटे को लेकर टाइम टाइम पर अलग अलग वजहों से खबरें और विवाद भी सामने आते रहते हैं। यानी यह मामला थोड़ा ऐसा है कि एक तरफ बाल योगी कह रहे हैं मैं ऑपरेशन कर दूंगा, और दूसरी तरफ विधायक साहब का अपना राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा है उन पर तंज कसने वालों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस फर्क इतना है कि बाल योगी का विवाद वीडियो में लाइव आ रहा है, और विधायक परिवार से जुड़े विवाद समय समय पर खबरों में आते हैं। अब चौधरी बाबूलाल का कहना है कि वो बाल योगी नाम के इस व्यक्ति को जानते तक नहीं है और ना कभी उनसे मिले हैं। तो भाई कहानी का गणित और भी दिलचस्प हो गया है। विधायक कहते हैं जानता नहीं, बाल योगी कहते हैं माफ़ी भी मांग ली, और फिर बाल योगी कहते हैं डरा नहीं हूँ। भाई साहब पहचान नहीं है तो फिर ये रिश्ता कौन सा है? राजनीतिक, व्यक्तिगत, या फिर सिर्फ कैमरे का रिश्ता है? बाल योगी का कहना है कि मलपुरा में नाले और सीवर की समस्या को लेकर वो गुस्से में थे। उनका दावा है कि गंदगी और हानिकारक गैसों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने इलाके में गंभीर बीमारियों के मामलों का भी दावा किया, लेकिन इन दावों की पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। और यहीं पर असल सवाल है, नाला सच में खराब है तो उसकी सफाई कौन करेगा? क्योंकि नाले को ना बाल योगी की गाली से फर्क पड़ता है, ना ही विधायक की सफाई से। बेचारा नाला तो शुरुआत से ही वहीं पड़ा है, और शायद ऊपर देखकर सोच रहा होगा भाइयों मेरी सफाई कब होगी? मेरी वजह से पूरा राजनीतिक करियर क्यों चल रहा है? और विधायक साहब से भी एक छोटा सा सवाल है, अगर आप इतने विवादों के बीच भी राजनीति कर रहे हैं तो जनता को कम से कम ये तो बताइए कि मलपुरा के नाले का क्या होगा? क्योंकि जनता को विधायक और बाल योगी की इस रील युद्ध से कोई मतलब नहीं है। जनता को नाला साफ चाहिए, जनता को सीवर की समस्या का समाधान चाहिए, जनता को जवाब चाहिए। चुनाव आ रहे हैं, ऑपरेशन वाली धमकी नहीं चाहिए। फिलहाल आगरा में कहानी इतनी ही है, पहले बयान, फिर विवाद, फिर माफ़ी के कुछ घंटे के बाद फिर से चेतावनी, और विधायक साहब का अपना विवादों वाला ट्रैक रिकॉर्ड वो अलग। अब अगला एपिसोड क्या होगा? माफ़ी पार्ट 2, या फिर नया वीडियो, या फिर आखिरकार मलपुरा नाले की सफाई? क्योंकि भाई राजनीति चलती रहेगी, विवाद आते जाते रहेंगे, लेकिन नाला बेचारा कब तक सफाई का इंतजार करता रहेगा? यह खबर रिपोर्ट किया आगरा से हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने, इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।